Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक मेजर जो अनमैरिड डॉटर है उसके राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वो जो यहाँ पे सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और इसके बाद सीआरपीसी का सेक्शन 125 इसको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे पेरेंट्स की लाइबिलिटी कितनी होती है उसके बारे में भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस केस के ग्राउंड्स देखते हैं और इस केस के फैक्ट को। यहाँ पे सबसे पहले इस केस का नाम है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, और इस केस में एक गर्ल जो है वो यहाँ पे 2011 की एक वर्डिक्ट जो रेवाड़ी में वर्डिक्ट दी जाती है उस वर्डिक्ट को चैलेंज करती है और यहाँ पे अपने पिता से मेंटेनेंस देती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसके अकॉर्डिंग उसे 3,000 रुपये पर मंथ मिलता है। और यहाँ पे जो उसके फादर होते हैं वो क्या फाइल करते हैं, जब वो मेजर हो जाती है तो पिटिशन फाइल करते हैं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। और उसके साथ ही यहाँ पे जो मेंटेनेंस के लिए वो लड़की अकेली नहीं, उसकी मदर और उसके 2 सन्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले उनके पिटिशन में उनको मेंटेनेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे उनको जो ग्राउंड्स होते हैं और कोर्ट ये देखता है कि यहाँ पे ये जो है खुद को मेंटेन करने के लिए अनेबल नहीं है। तो इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो एक मेजर हो जाती है अनमैरिड डॉटर, और अगर वो जो है मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर में वो जो है अपने पिता से मेंटेनेंस का अधिकार नहीं रखती है। और यहाँ पे इसके साथ ही ये जो बेंच थी ये 3 जजेस की बेंच थी, और यहाँ पे 3 जजेस थे, अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी और MR शाह। और इन्होंने देखा कि हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 20 के क्लॉज 3 को कंसीडर करते हुए कहा कि एक जो बेटी है, जो अनमैरिड हिंदू डॉटर है, वो अपना भरण पोषण करने में जब असमर्थ होती है तो ही यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने फादर से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जब वो अनेबल हो, अगर वो अनेबल है तो ही यहाँ पे ऐसे कर सकती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो अपीलेंट की कंटेंशन होती है, वो अपीलेंट की कंटेंशन ये होती है कि वो एज पर सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में यहाँ पे एक डॉटर जो है वो मेंटेनेंस के लिए लाइबल होती है जो अनमैरिड हो, और यहाँ पे अपीलेंट की कंटेंशन के अकॉर्डिंग वो कहती है कि वो मेंटेनेंस के लिए तब तक लाइबल है जब तक वो मैरिड नहीं हो जाती। और यहाँ पे इसके साथ ही अपीलेंट ये कहती है पहले माइनर में, जब तक वो माइनर है तब तक वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो है वो क्या कर सकती है, वो फाइल करती है एप्लीकेशन उसके लिए मेंटेनेंस के लिए। तो इसके साथ ही यहाँ पे वो रेवाड़ी में जो जजमेंट दी गई थी उसका भी सहारा लेती है। तो अब अगर हम उधर देखते हैं, इसमें लीगल इशू जो सामने आता है, लीगल इशू ये सामने आता है कि जो एपेक्स कोर्ट है हमारी, यानी सुप्रीम कोर्ट है, वेदर अ हिंदू अनमैरिड डॉटर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी ओनली टिल शी अटेन्स मेजॉरिटी एंड शी कैन क्लेम मेंटेनेंस टिल शी रिमेन्स अनमैरिड। तो यहाँ पे अब हमें देखना होगा कि क्या जो सीआरपीसी सेक्शन 125 इसमें जो मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है उसको देख के दी जाएगी यहाँ पे जो मेंटेनेंस दिया जाएगा, या ये देखा जाएगा कि यहाँ पे वो कब तक मैरिड नहीं हो जाती। तो इसके साथ ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि कभी भी जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी है इसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट पर इस चीज़ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने पर नहीं कंसीडर किया जा सकता, जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दी गई है। और यहाँ पे जो है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पर भी जो है वो कंसिडरेशन किया कि सेक्शन सीआरपीसी का 125 क्या कहता है, और यहाँ पे जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट
इसको सेक्शन 20 क्या कहता है। तो इसके साथ ही जो अपीलेंट थे इन्होंने ये कंटेंशन दी कि जो सेक्शन 20 है इसके अकॉर्डिंग किसी शारीरिक या मानसिक जो अनेबल है इसके तौर पे यहाँ पे जो विक्टिम है वो जब तक विवाहित नहीं होता तब तक भरण पोषण का अधिकार उससे होता है। और इसके रिगार्डिंग वो एक इम्पॉर्टेंट केस को रेफर करते हैं जिस केस का नाम है जगदीश जुक्तावत बनाम वर्सेस मंजुलता। और यहाँ पे ये जो केस 2002 का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये मानते हैं कि अदालत ये मानती है कि पिता के खिलाफ जो फादर के अगेंस्ट बेटी ने जो भी पिटीशन फाइल की थी उसे जो है इसके रेफरेंस में हम नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है किस चीज़ की बात हो रही है, जो सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है इसके अकॉर्डिंग पिता जो है अपनी अनमैरिड डॉटर के भरण पोषण का दायित्व रखता है और वो उसके लिए जो है वो लाइबल भी होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 का है इसकी जो सेक्शन 20 है वो ये बताता है कि एक हिंदू का ये जो है एक ड्यूटी एक मतलब लाइबिलिटी होती है कि वो अपनी जो अनमैरिड डॉटर है उसको अब खुद से क्या करे, उसको मेंटेन करे, और वो तब मेंटेन करे जब वो डॉटर अनेबल हो खुद को मेंटेन करने में। तो ये वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही यहाँ पे 1956 का ये जो एक्ट है इसमें ये कहा गया है कि वो अगर बेटी जो है वो खुद को क्या कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकती तो लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और केस है, इस बेंच ने नूर सबा खातून बनाम वर्सेस मोहम्मद कासिम केस को भी जो है यहाँ पे क्या किया, वो कंसिडर किया, जिसमें सीआरपीसी सेक्शन 125 को जो है वो कंसिडर नहीं किया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि जो सेक्शन 125 है उसमें वो जो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से अलग है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो सेक्शन 20 हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है ये बिल्कुल उससे अलग है और इज नथिंग बट रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड एंड एज पेरेंट्स। और यहाँ पे जो सेक्शन 20 है वो इसके बारे में बात करता है चिल्ड्रन और एज पेरेंट्स इनके मेंटेनेंस के बारे में। तो यहाँ पे इनके लायबिलिटी इस तरह से दिखाई देती है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो ये मजिस्ट्रेट है, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के थ्रू ये कहते हैं कि ये सीआरपीसी के थ्रू नहीं आएगा, इसमें जो है सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आएगा। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है कुल मिला के वो ये कहते हैं कि एक जो अनमैरिड डॉटर है बट अनमैरिड के साथ वो माइनर है और खुद को मेंटेन कर सकती है तो वो अपने पिता से मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते। और इसके साथ ही यहाँ पे इस केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। केस का नाम है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश और ये केस जो है 3 जजेस के बेंच थी और इसमें जस्टिस थे अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी एंड MR शाह। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे साथ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जुड़ सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।